हेलो डियर लीगल एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। आपके यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, चाइल्ड राइट्स के ऊपर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 को हम डील कर रहे थे। एंड इन टुडेज लेक्चर, दिस इज लेक्चर नंबर 7। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डील द चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम सेक्शन 24 टू 27। पहले के जो टोटल 6 लेक्चर्स अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप उनको देख सकते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन आज के टाइम की एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इसके अंदर 2019 में बहुत सारी मेजर अमेंडमेंट की गई सो दैट एक एग्जांपल सेट किया जा सके, सो दैट द चाइल्ड कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम सच टाइप ऑफ ऑफेंसेस। लेकिन चैप्टर 6 को जब आप डील करेंगे तो वो बताता है प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड। सेक्शन 24 जो है यहाँ पे आपका ये किससे डील करता है? रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड, बालक के कथन को अभिलिखित किया जाना। यानी कि यहाँ पे आपका आईओ का जो रोल है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का, वो यहाँ पे पिक्चर में आ जाता है। जब आप सीआरपीसी पढ़ते हैं, सीआरपीसी 1973 के अंदर एक चैप्टर आता है, चैप्टर 12। चैप्टर 12 जो है 154 से 176 तक, और 154 में एफआईआर के बारे में पढ़ते हैं। और पूरे इस चैप्टर में इन्वेस्टिगेशन बताई गई है कि किस तरह से होती है। पुलिस के द्वारा रोल है, पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलेगी, कैसे वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, कैसे 173 173 के सब सेक्शन 2 में चालान पेश किया जाता है पुलिस के द्वारा, पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें इसके साथ लिंक करके आपको पढ़नी है। देखिए, अभी तक आपने क्या देखा कि पोक्सो में, पोक्सो 2012 में ऑफेंसेस की आपने टाइप पढ़ी, जहां पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, उसका एग्रीवेटेड फॉर्म, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट और यूज ऑफ चाइल्ड इन पोर्नोग्राफी। ठीक है, उसका स्टोरेज करना। फिर कुछ ऑफेंसेस आपने ऐसे भी देखे हैं कि जो इंफॉर्मेशन नहीं देगा उसको भी हम पनिश कर देंगे, फॉल्स इंफॉर्मेशन देगा उसको भी हम पनिश कर देंगे। तो ये सच टाइप ऑफ ऑफेंसेस आपने देखे हैं, सेक्शन 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। बिल्कुल ऑड सीरीज में जो सेक्शन है उनमें सब में ऑफेंस बताया गया है। इसी की इवन सीरीज में जहां पे 4, 5, 6, 8, 10, 12, ठीक है, 14, यहां क्या है, इनकी पनिशमेंट्स बताई गई हैं। यानी कि जब एक अपराध हुआ है उसकी पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली है, अब इंफॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस बच्चे की क्या करेगी? स्टेटमेंट लेगी। तो स्टेटमेंट कैसे ली जाएगी, इसके लिए पूरा एक चैप्टर बनाया गया है। अब कौन कौन लेगा? देखो, सबसे पहले 164 में क्या होता है, जुडिशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जहां पे मैजिस्ट्रेट के सामने बयान लिया जाता है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड बाय मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट के द्वारा बालक के कथन को किस तरह से अभिलिखित किया जाएगा, ये धारा 25 आपको बताएगी। 26 कहता है कि जो एडिशनल प्रोविजन है रिगार्डिंग द स्टेटमेंट टू बी रिकॉर्डेड, और 27 कहता है कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किस तरह से होगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें सीआरपीसी के साथ लिंक करके पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस और सीपीसी, ये 4 आपके मेजर लॉ हैं। जितने भी माइनर लॉ आप पढ़ते हैं हमेशा उनको इनके साथ लिंक करके पढ़िए, जिससे कि ये जो मेजर लॉ है आपके ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। चलिए, विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं सेक्शन 24 के ऊपर। अब 24 क्या कह रहा है कि चाइल्ड की जो स्टेटमेंट है वो किस तरह से रिकॉर्ड की जाएगी। रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड। अब मैं यहां बता दूं आपको, बार बार हम इसी चीज पे एम्फसाइज करते हैं कि चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो चाइल्ड की डेफिनेशन कहां डिफाइन किया गया है? 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज डी और पोक्सो। और वो क्या कहता है कि जो कोई भी 18 साल से क्या होगा, कम होगा, उसे हम क्या मानेंगे? चाइल्ड समझा जाएगा। यानी कि कोई भी ऐसा अपराध जो हमने 3, 5, 7, 9, 11, 13 में पढ़ा, ठीक है, तो वहां पे अगर वो बच्चा है 3, 5, 7, 9, यहां तक अगर वो बच्चा है आपका 11, तो वहां पे क्या उसकी स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड की जाएगी? और उस चाइल्ड किसको मानेंगे? जो 18 साल से कम है। टोटल 5 तरह की बातें आपको बताई गई हैं, बेरक पढ़ लीजिएगा, सेम चीजें आपको मिलेंगी।
पहले एक बार हम समझ लेते हैं, फिर एक बार डायरेक्ट लैंग्वेज पढ़ेंगे जिससे आपको चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी। सबसे पहली बात क्या है कि कहां पे रिकॉर्ड की जाएगी, वेयर, कहां रिकॉर्ड करेंगे। तो यहां पे क्या कहता है कि भाई देखो, जो भी चाइल्ड का रेजिडेंस है उसके घर पे, या यूजुअली बच्चा जहां पे रहता है, यूजुअली हो सकता है वो शेल्टर होम में रह रहा हो, वो ऑर्फन में रह रहा हो किसी में, ठीक है, तो जहां चाइल्ड रिजाइड करता है। दूसरा क्या है कि उसका चॉइस ऑफ प्लेस। अब वो चाह रहा है कि जी मैं तो आपको ढाबे में बताऊंगा, तो उसकी चॉइस का, तो तीन चीजें तो ये हो गई। इसके साथ में क्या है, प्लस, मैं प्लस वहां यूज करता हूं जहां आपका एंड दिया होता है, यानी ये कंडीशन तो है, साथ में दूसरी कंडीशन भी है, और वही आपका एमसीक्यू भी बनती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक वुमेन पुलिस ऑफिसर होगी, कौन होगी, वुमेन पुलिस ऑफिसर, और उसकी जो रैंक है वो मिनिमम क्या होनी चाहिए, एसआई, सब इंस्पेक्टर होनी चाहिए। रैंक आपके एग्जाम के लिए रैंक इंपॉर्टेंट हो जाती है, वुमेन पुलिस ऑफिसर होनी चाहिए, और 3 प्लेसेस यहां बताए गए हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज क्या है यहां पे, सेकंड, कि जो पुलिस ऑफिसर है वो यूनिफॉर्म में नहीं होना चाहिए। पुलिस ऑफिसर शैल नॉट बी इन यूनिफॉर्म, सिविल कपड़ों में जाना है। भाई देखो, जनरली क्या माना जाता है, पुलिस को देख के बच्चे डर जाते हैं। पुलिस का जो नाम है वो एक तरह से डर से लिया जाता है, तो ताकि बच्चा ना डरे उसके पास सिंपल सिविल कपड़ों में जाना है, जिससे कि बच्चे को एहसास ना हो कि आप पुलिस वाले हो। और वुमेन को देखो क्यों डिप्यूट किया जाता है, आपने देखा होगा जो चाइल्ड केयर स्कूल्स होते हैं, प्ले स्कूल्स होते हैं, वहां ज्यादातर महिलाओं को रखा जाता है, क्योंकि महिला को यह माना जाता है कि वो पुलिस ऑफिसर होने के नाते नाते एक मां भी होती है, और उसके अंदर जो एक बच्चे को डील करने की पावर है वो भगवान ने किसी और को नहीं दी है। इसीलिए प्रैक्टिकली या एक महिला पुलिस अधिकारी को यह काम सौंपा जाता है। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जो पुलिस ऑफिसर आईओ जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो बच्चे को क्या करेगा, वो एग्जामिन करेगा, एंड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ही मस्ट इंश्योर कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे चाइल्ड जो है, चाइल्ड ही शुड नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड के सामने नहीं आना चाहिए। इससे क्या होगा, वो बच्चा डर सकता है, ठीक है, वो भी अपनी बातें अच्छे से नहीं बता पाएगा। तो किसी भी तरह से चाइल्ड को प्रोटेक्ट किया गया है, क्योंकि वो एक चाइल्ड है, वो एक्यूज से कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। फोर्थ यहां पे क्या आता है कि नो चाइल्ड शैल बी डिटेन्ड, किसी भी हाल में बच्चा जो है शैल नॉट डिटेन्ड, कहां पे, इन पुलिस स्टेशन इन नाइट, रात में बच्चे को जो है पुलिस थाने में नहीं रखा जाएगा किसी भी हाल में। नो चाइल्ड, ठीक है, यहां पे सेल वर्ड यूज हुआ, यानी कि ये मैंडेटरी प्रोविजन है। उसके बाद फिफ्थ आता है कि द पुलिस ऑफिसर शैल इंश्योर, अब पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि उस बच्चे की जो आइडेंटिटी है वो वहां पे डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। आपने सेक्शन 23 में मीडिया प्रोसीजर पढ़ा था, जब तक स्पेशल कोर्ट परमिशन ना दे उस बच्चे की आइडेंटिटी को पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। एंड हु विल इंश्योर दिस, द पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ 5 चीजें हैं। पहली क्या है कि कहां पे लिया जाएगा, उसके जहां पे बच्चा रहता है उसके घर पे, या वो यूजुअली जहां रहता है उसके चॉइस के प्लेस पे, महिला पुलिस के द्वारा मिनिमम सब इंस्पेक्टर रैंक होना चाहिए। सेकंड है पुलिस ऑफिसर जो है वो यूनिफॉर्म में नहीं जाएगा। तीसरा है कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन एक्यूज के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। फोर्थ है नाइट में पुलिस स्टेशन में नहीं रखेंगे। और फिफ्थ है कि उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी जब तक कि स्पेशल कोर्ट की इंस्ट्रक्शन ना आ जाए। यही 5 सब सेक्शन दिए गए हैं सेक्शन 24 में। अब चलते हैं नेक्स्ट में सेक्शन 25। सेक्शन 25 ये क्या कह रहा है कि रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड, अभी तक तो आईओ पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड कर रहा था, अब कौन रिकॉर्ड करेंगे, मैजिस्ट्रेट। जुडिशियल स्टेटमेंट होगा कहां, सेक्शन 164 सीआरपीसी। भाई मैजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान होते हैं, जाके मैजिस्ट्रेट को बताएगा वो बच्चा। अब यहां पे थोड़ा सा चेंज है,
अब सेक्शन 25 कह रहा है आपको कि जो सीआरपीसी का सेक्शन 164 है वो यहां पे लागू होगा, वो लागू होगा उसी के तहत जो है सीआरपीसी 1973 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। लेकिन थोड़ी सी चीजें हैं यहां पे। यहां के क्या है कि एक तो बच्चा जो भी कुछ बच्चा बोलेगा, चाइल्ड ने जो कुछ भी बोला एज इट इज मैजिस्ट्रेट उसको क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा, पहली चीज। दूसरा यहां पे क्या है, जब आप 164 का प्रोवाइजो पढ़ते हो ना सीआरपीसी में, तो वहां दिया गया है कि जो एक्यूज्ड है उसका एडवोकेट की प्रेजेंस में होना चाहिए या उसकी प्रेजेंस में होना चाहिए, वो यहां पे लागू नहीं होगा। यहां कैमरा प्रोसीडिंग चलेंगी। ये प्रोवाइजो जो दिया गया सेक्शन 25 का, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रोवाइजो ऑफ सब सेक्शन 1 of 164 इन सीआरपीसी वो यहां पे लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, देखो यहां पे कैमरा प्रोसीडिंग्स है। पहली चीज तो कैमरा प्रोसीडिंग का मतलब क्या होता है, कैमरा प्रोसीडिंग का मतलब ये नहीं होता कि कैमरा लगा दिया जाए, यानी कि इन आइसोलेशन वहां पे सिर्फ मैजिस्ट्रेट रहेंगे और वो बच्चा रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज सेक्शन 25 क्या कहता है, जब आप सीआरपीसी के साथ देखो, इसको हम पढ़ रहे हैं तो सीआरपीसी में एक सेक्शन आता है 207 सीआरपीसी, उसके तहत आपको सभी कॉपीज प्रोवाइड करानी होती है, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो वहां पे क्या है, जब पुलिस अपना फाइनल चार्जशीट पेश करेगी, कहां चार्जशीट पेश करती है 173 में ऑफ सीआरपीसी, तो उसकी एक कॉपी उस बच्चे के, चाइल्ड के और उसके जो पेरेंट्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको एक कॉपी दे दी जाएगी, जिसमें क्या होता है, एक्यूज की स्टेटमेंट होते हैं, 161 के बयान होते हैं सारे आपके, भाई एफआईआर की कॉपी होती है, आपके जो 173 की रिपोर्ट्स है वो होती है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट उसको प्रोवाइड कराए जाएंगे सेक्शन 25 सब सेक्शन 2 ऑफ पोक्सो। तो ये तो था सेक्शन 25। अब आते हैं सेक्शन 26 के ऊपर। सेक्शन 26 क्या कहता है, एडिशनल प्रोविजन। दो तो नॉर्मल प्रोविजन थे, 25 में पुलिस वाले ने रिकॉर्ड किया, 26 में मैजिस्ट्रेट ने किया, 26 में क्या किया कि अब एडिशनल प्रोविजन दे दिए गए हैं। टोटल 4 प्रोविजन है यहाँ पे, कितने हैं, 4 प्रोविजन दिए गए हैं। पहला प्रोविजन किसके बारे में बात कर रहा है कि मैजिस्ट्रेट हो या पुलिस ऑफिसर हो, जो भी कोई, अगर मैजिस्ट्रेट है 25, पुलिस ऑफिसर है तो 24, वो क्या करेगा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा जैसा कि बच्चे ने बोला है, इन दी प्रेजेंस ऑफ चाइल्ड और एनी अदर पर्सन। अब यहां पे क्या है कि रिकॉर्ड तो हो रही है भाई, आपने कहा 24 में कि पुलिस ऑफिसर करेगा, उसके घर पे, उसके चॉइस के प्लेस पे महिला पुलिस अधिकारी बिना यूनिफॉर्म के। अब यहां पे 25 में मैजिस्ट्रेट करेगा, एक्यूज की प्रेजेंस या उसके वकील की प्रेजेंस नहीं रहेगी, लेकिन किसकी प्रेजेंस रहेगी दोनों में, उसके पेरेंट्स की, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसपे उस बच्चे को क्या है, फुल कॉन्फिडेंस है, फेथ है, उसकी प्रेजेंस में। दूसरी बात क्या की गई कि जब मैजिस्ट्रेट या पुलिस अफसर को लगता है कि उसे ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर चाहिए, भाई मान लीजिए वहां पे मैजिस्ट्रेट जो है वो भाषा नहीं जानते जो बच्चा जिस तरह से बोल रहा है, तो उस वक्त ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर चाहिए, बच्चा स्पेशल चाइल्ड नहीं बोल पा रहा है, तो और उसमें क्या होगा, वो जो फीस दी जाएगी, पेमेंट ऑफ सच फी एज प्रिस्क्राइब्ड, क्या है, वो स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाती है कि इसके पैसे कौन देगा। लीगल सर्विस अथॉरिटी से दिए जाते हैं जनरली पैसे, ठीक है, बट रूल कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। यानी कि यहां पे सेकंड चीज कहता है कि ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर अगर उनको लगता है कि चाहिए तो भैया उसको लेके आना है। तीसरी बात यहां आती है कि मैजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी दोनों में से किसी को भी ये लगता है कि वो चाइल्ड तो मेंटल और फिजिकली डिसेबल है, उसे स्पेशल एजुकेटर चाहिए जिसकी ऐसी क्वालिफिकेशन हो, बच्चा बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो उसको इशारों में बताना होगा, उसके लिए क्या चाहिए, स्पेशल एजुकेटर चाहिए, ठीक है, एक स्पेशल एजुकेटर की जरूरत पड़ेगी। फोर्थ कहता है कि जहां कहीं भी मैजिस्ट्रेट या पुलिस अफसर, ठीक है, ये इंश्योर करेगा कि जो स्टेटमेंट है चाइल्ड की वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से, कैसे, ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करना है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के साथ रिकॉर्ड होगी। अंडरस्टूड। तो ये 4 चीजें 26 में आ जाती हैं।
नेक्स्ट हम चलते हैं सेक्शन 27 के ऊपर। अब सेक्शन 27 क्या कहता है? मेडिकल की बात कह रहा है। मेडिकल सीआरपीसी जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे आप सेक्शन 164 में जाते हैं, जहां पे विक्टिम ऑफ रेप का जो है मेडिकल का प्रोविजन दिया गया है। 53 और 54 में किसका मेडिकल होता है? आपके एक्यूज्ड का मेडिकल होता है, अरेस्टेड पर्सन का मेडिकल होता है। ठीक है, मेडिकल के बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी कि 53 में क्या है, जब पुलिस अफसर चाहे, आईओ चाहे तो वो करवाता है। ठीक है, और 54 में जब अरेस्टेड पर्सन चाहे। ठीक है, यहीं पे अगर जो 164 तो करता है विक्टिम का, और 53A ये करता है एक्यूज्ड ऑफ रेप। ध्यान देना दोनों चीजों के ऊपर, इसको फिर थोड़ा सा क्लियर करके लिखते हैं जिससे कि दोनों इंपॉर्टेंट चीजें मिस ना हो। सेक्शन 27 सीआरपीसी में देखिए 53 में मेडिकल होता है। मेडिकल कहां का होता है? मेडिकल को अगर कवर कर लेते हैं अच्छे से, सीआरपीसी में मेडिकल के प्रोविजन पढ़ते हैं। 53 ऑन रिक्वेस्ट ऑफ आईओ, पुलिस वाले के रिक्वेस्ट के ऊपर। 53A एक्यूज्ड ऑफ रेप, उसका मेडिकल। 54 जहां पे अरेस्टेड पर्सन चाहता है कि मेरा मेडिकल किया जाए, और 164A जहां पे विक्टिम ऑफ रेप, जिस बच्चे के ऊपर इस तरह की, वहां पे वुमेन हो सकती है और यहां पे पॉक्सो में वो चाइल्ड हो जाता है। तो 164A के जो प्रोविजन है वही लागू होंगे यहां पे 27 में। ठीक है, सीआरपीसी में मेडिकल 4 जगह पे, इनको जरा ध्यान दीजिएगा। यानी कि जब आप सेक्शन 27 को अगर वो करेंगे तो सबसे पहली बात क्या कहेगी, सब सेक्शन 1 क्या कहता है? मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ whom एनी ऑफेंस हैज बीन कमिटेड अंडर दिस एक्ट। यानी कि सेक्शन 3, 5, 7, 9 का कोई ऑफेंस अगर उसके अगेंस्ट हुआ है, नॉट विद स्टैंडिंग दैट द FIR और कंप्लेंट हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड, चाहे FIR हुई है या FIR नहीं हुई है, दैट डजंट मैटर। ठीक है, कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 164A, 164A के तहत उसका क्या किया जाएगा? भाई देखो, उसका विक्टिम ऑफ रेप की तरह जो प्रोसीजर दिया गया है उसी में उसका मेडिकल किया जाएगा। अब ये 164A क्या है? जो सीआरपीसी की 164A है उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए 164A क्या कहती है? ये सबसे पहले तो 2005 में इंसर्ट की गई थी, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। 2005 में इसको इंसर्ट किया गया था। एक्ट नंबर 25 है ये ऑफ 2005, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप, एक्यूज का 53A में है, विक्टिम का यहां पे है। अब यहां कहा गया कि जहां भी कहीं देखो रेप का केसेज होता है तो वहां पे गवर्नमेंट अथॉरिटी का जो है उसके द्वारा मेडिकल किया जाता है। विद इन 24 आवर वो एक रिपोर्ट बनाता है जिसमें नेम, एड्रेस, एज, भाई डीएनए जो लिया गया, जनरल मेंटल कंडीशन क्या थी, एक रिपोर्ट होती है और वो रिपोर्ट 173A के साथ में लगती है। ठीक है, इसकी बाकी डिटेल चर्चा हम सीआरपीसी में करेंगे। दूसरा क्या है? अगर विक्टिम जो है वो गर्ल चाइल्ड है, क्या है? गर्ल चाइल्ड है, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि पोक्सो बायस, जेंडर बायस नहीं है, तो भैया उस टाइम पे किसके द्वारा किया जाएगा? एक महिला डॉक्टर के द्वारा, महिला डॉक्टर ही चाहिए वहां पे। फिर थर्ड कहता है कि जहां पे मेडिकल एग्जामिनेशन है वो उसके पेरेंट्स, क्योंकि वो बच्चा है 18 साल से कम है, चाइल्ड है, तो भैया देखिए उसके गार्जियन या कोई ऐसा बंदा जिसपे वो विश्वास करता है उसकी प्रेजेंस में उसका मेडिकल होना चाहिए। ये आपको थर्ड पॉइंट कहा गया है। फोर्थ कहते हैं कि मान लीजिए इन केस ऑफ चाइल्ड, अब वहां पे कोई उसका रिलेटिव प्रेजेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो एक महिला के प्रेजेंस में होना चाहिए, जिसे कौन नॉमिनेट करेगा? हेड ऑफ दी। ये फोर्थ पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हम इसको अलग से डिस्कस कर लेते हैं। 27 का फोर्थ ये कहता है कि जब मान लीजिए 27 के 3 में उस लड़के के पेरेंट या कोई ऐसा पर्सन जिसपे वो फेथ करता है वो अवेलेबल नहीं है, तो क्या मेडिकल नहीं होगा? मेडिकल तो होगा, 24 आवर में होना है। तो उस केस में क्या है? 27(4) कहता है
कि हेड ऑफ मेडिकल, उस मेडिकल इंस्टीट्यूशन का जो भी हेड है वो किसी महिला को नॉमिनेट करेगा और वो महिला की प्रेजेंस में ही उस चाइल्ड का क्या होगा, मेडिकल कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 6 था। आई होप आपको सारे समझ में आ गए होंगे। देखिए ये सारे के सारे सेक्शन 24 एंड 25 दोनों चाइल्ड की स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, 26 जो है वो एडिशनल प्रोविजन दे रहा है, 27 जो है वो मेडिकल के बारे में बात कर रहा है। एमसीक्यू साइड से आपके लिए 24, 25 ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो उन पे जरूर ध्यान दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप कोई भी सजेशन एडवाइस है तो प्लीज मुझे मेल करें। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। वीडियो अच्छा लग रहा लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लगी है। छोटे छोटे लेक्चर्स हैं जिससे कि ये एक्ट आपको बोरिंग ना लगे, आपको सारा एक्ट अच्छे से समझ में आ सके। पूरा एक पॉक्सो का हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, सारे लेक्चर आप प्लेलिस्ट पे जाके सर्च कर सकते हैं और सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, चैप्टर 7। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।